हेलो फ्रेंड, कैसे आपसे भी होप आप सब बढ़िया होगे। तो 18 फरवरी की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको लेके मैं आ गया हूँ, ठीक है। और वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फार्मूला। उनका चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जो करिए और लाइक तो करा करिए, थोड़ा मोटिवेट भी बढ़ाया करिए, मोटिवेशन बढ़ाइए मेरा, ठीक है। क्योंकि लाइक के कोई पैसा लगता नहीं है, कोई क्वेश्चन गलत हो तो उसको कमेंट करके जो बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा उपग्रह इनसेट 3DS लॉन्च मौसम के लिए लॉन्च क्या करा के कौन ये इसरो करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अब ये लॉन्च हो भी गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है 9030। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये गुजरात। ऑप्शन सी सही है। देश का पहला तांचे के आवरण वाला बाप टावर पटना में बनाया जाएगा, गर्दनी बाग में, ठीक है। कॉप 2028 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में विपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भी पता होना चाहिए। किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की? तो ये भारत ने की है। ऑप्शन बी सही है। भारत की पहली महिला रोबोट वोम मित्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विमान मरेंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 80वां है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन के लिए गठबंधन किया है। और श्रीलंका में सर्वाधिक पर्यटन के स्रोत का शीर्ष भारत इसमें। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बन गया है, चीन नंबर 1 है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में भारत दूसरे स्थान पर है। पाक की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल के बीच स्थित है। ऑप्शन सी सही है। 8 डिग्री चैनल का ये मिनिकॉय और मालदीव के को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों को अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करता है, ठीक है। ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट है। ऑप्शन बी सही है। हुंडई हुंडई और आरटी मद्रास ने हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे, उसके लिए करार हुआ है, ठीक है। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए सारे फैक्ट। एक या दो बार जो कर लेंगे सबको याद हो जाएगा आपको। भारत में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसका समझौता किया है? तो ये BPCL के साथ किया है। ऑप्शन ए सही है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो UNDP के साथ की जाती है। UNDP इसकी फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये है इसकी फुल फॉर्म। और ये जो है मानव विकास रिपोर्ट हर वर्ष 1990 से जारी की जा रही है, तो भी पता होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है। मानव विकास जो रिपोर्ट है जो 4 संकेतों को ध्यान में रखी जाती, क्या पहला क्या है? जन्म के समय, जीवन, प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय। ये भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगी? तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट है। ऑप्शन सी सही है। समान नागरिकता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। और उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों को द्वारा कृषि भूमि खरीदने में प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया, ठीक है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मिसाल किस देश को सौंपी है? तो ये हंगरी को सौंपी है। ऑप्शन बी सही है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है, 24 दिसंबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। और उपभोक्ता संरक्षण दिवस को 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी इसको, तो इसीलिए 24 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा। ऑप्शन सी सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में शुरू हुआ था। विजय हराजे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती थी है। और हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुना है, ठीक है। नए डीजीपी कौन है? शत्रुजीत कपूर बने हैं हरियाणा के। और हरियाणा ने विधि अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है, ठीक है। हाल ही में पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गुवाहाटी में किया जाएगा। ऑप्शन ए सही है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का चालू की है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए एक ज्ञापन समझौता हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज के लिए एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। स्टार लगा लो ये। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरमदल और गरमदल में विभाजित हो गई थी? तो ये सूरत अधिवेशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है इसका। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लें। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल 2 दल बन गए थे। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं, ठीक है। और 1907 में जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। ये भी कई बार पूछा गया है। गरम दल के जो नेता थे उसमें अरविंद घोष, लोकमान बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। जबकि नरमपंथी दल A.O. ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, दादा भाई नौरोजी, सिर्फ ये बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, ठीक है। मतभेद बढ़ते गए और 1907 में कांग्रेस के सूर्य में गरम दल और 2 दल बन गए थे, ठीक है। और उस समय 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड थे, तो ये भी पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए अलग अलग एग्जाम में, फिर मैं बता दी सब आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वीरेंद्र सिंह को, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। KPP नंबियार पुरस्कार से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरी खानी ने जीता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। और मिस अमेरिका 2023 का ताज मैडिस मॉर्स ने जीता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य में लोहे अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो ये राजस्थान में पाए गए हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैपिटल मार्केट्स का नया MD CEO और SBI ने किसे किया है? तो वीरेंद्र बंसल को किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। और ये भी जान लें, राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के DGP का अतिरिक्त भार उत्कल रंजन को दिया गया है। और ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान मध्य प्रदेश की भी सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग उत्सव जयपुर में आयोजित किया गया है, ठीक है। और भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये 25,000 कर दिया गया। ऑप्शन सी सही है। तो ये सब सारे क्वेश्चन थे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। जब भी अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही करना, और वैसे तो लाइक करना ही करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।